दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आधी से ज़्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये कौन सी नई बात है। तो दोस्तों, थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खेती के बारे में लेके आए हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस खेती में पैसा अनगिनत होता है, लेकिन रिस्क इतना होता है कि आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपकी मेहनत थोड़ी कम लगेगी और आपकी फसल भी बर्बाद होने की टेंशन नहीं है। क्यों चौंक गए ना? अरे ये तो ट्रेलर है, आगे पूरी फिल्म बाकी है, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आपने किस फसल के बारे में सुना है? सब्जियां, फल, कपास या कुछ और? है ना सही बात। हम अगर आपसे कहें कि आप सांपों की भी खेती कर सकते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं सांपों की खेती की, जिसको आप करने के बाद मालो माल हो सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी इन सांपों ने आपको काट लिया तो आपकी मौत होने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्नेक फार्मिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आपकी बदकिस्मती सीधे आपको ऊपर भेज सकती है। अब ये खेती कहाँ होती है, किस वजह से होती है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आज की वीडियो को लाइक शेयर किए बिना जाइएगा मत। तो चलिए आज आपको बताते हैं अजीबोगरीब स्नेक फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, चीन के लोग चमगादड़ तो खाते ही हैं और कुत्ता भी खाते हैं। इनके यहाँ 4 पैरों वाली कुर्सी टेबल को छोड़कर सब कुछ ही खाया जाता है। दुनिया में ये देश कोरोना महामारी को लेके आने के लिए पहले ही बदनाम था। ये सारी बातें हैं जो दुनिया में पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के लोग जहरीले सांपों की भी खेती करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये चीन ही हैं जो लोग स्नेक फार्मिंग करते हैं। अब ये बात सुनकर आपको भले ही झटका लगेगा, पर ये बात 100 आने सच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में एक गांव है जिसका नाम है जीसीकियाओ। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, इस गांव में सांपों को पैदा करने के लिए जाना जाता है। आपको इस गांव में किंग कोबरा, वाइट रैटल जैसे जहरीले एक से बढ़कर एक स्नेक मिल जाएगा। इस गांव में 30 लाख से ज़्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में लोग खेती पर निर्भर करते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कियाओ नाम के गांव के लोग भी सिर्फ और सिर्फ सांपों की खेती पर निर्भर करते हैं। और तो और इस गांव में कुल आबादी 1000 है और शायद यही वजह है इस गांव का हर एक शख्स इस फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इन्हें सांपों से डर नहीं लगता सिवाय एक सांप के, जिसका नाम है 5 स्टेप स्नेक। आपको भी लग रहा होगा ये कैसा नाम है, तो दोस्तों वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल दोस्तों, 5 स्टेप स्नेक सांप के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है दोस्तों, यहाँ के लोग मानते हैं कि जिस भी आदमी को ये सांप काटता है तो वो सिर्फ 5 ही कदम चल पाता है और उसके बाद वो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। खैर, अब आपको लग रहा होगा आखिर यहाँ के लोग सांप की खेती करते क्यों हैं, जिसमें जान का भी खतरा होता है। तो वो कहावत तो आप लोग ने सुनी ही होगी, पैसा जो ना कराए। ऐसा ही कुछ मामला इन लोगों के साथ भी है। असल बात यह है दोस्तों, ये लोग सांपों का जहर और उनके बॉडी पार्ट्स को बाजार में बेचते हैं, जिसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि 1 लीटर जहर मार्केट में लगभग 1 करोड़ का बिकता है। सोचिए, 1 लीटर और 1 करोड़। क्यों रह गए ना मुँह खुला का खुला? कोई नहीं, फिलहाल आप मुंह बंद कर लीजिए क्योंकि आगे ऐसे ही चौंकाने वाली बातें आएंगी। अब दोस्तों, इतनी मेहनत पर तो एक लाइक बनता ही है, तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा चाइना वाले सांप को भी खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस सांप को देखकर हमारे पसीने छूट जाते हैं वो सांप चीन में खाया जाता है, पर चाइना में सांपों की डिशों की बड़ी डिमांड में रहती है। खैर चलिए, अब आपको बता देते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्नेक फार्मिंग की शुरुआत यांग हुंग चांग ने की थी। इस बारे में उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब वो बहुत ज़्यादा ही बीमार थे। अपना इलाज करवाने के लिए उन्होंने एक सांप को पकड़ा था और उसी दौरान उनके मन में सांप से जुड़े बिजनेस का ख्याल आया था। इसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। जब उन्होंने इससे अच्छे पैसे आने लगे, बाकी के लोगों ने भी इसकी खेती करना शुरू कर दिया।
अब इस सांपों की खेती इतनी आगे बढ़ चुकी है, इनका 3 पर्पस के लिए अलग अलग तरीक़ों से सांपों का प्रजनन करवाया जाता है। सबसे पहले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। दूसरा ऐसे सांपों का पैदावार किया जाता है जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है। तीसरा हिस्से में ऐसे सांपों का होता है जिनके स्किन और ब्लेडर को दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे, यहाँ लगभग 170 परिवार सालाना के 30 लाख से ज़्यादा सांपों को पैदा करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव के लोग सांप को उसी तरह से पैदा करते हैं जैसे हमारे यहाँ किसान खेती में अपनी फसल को उगाता है, और लोग बताते हैं कि यहाँ के लोग सांपों की फार्मिंग से बूचड़खाने में आते हैं और जहाँ पर सबसे पहले उनका जहर निकाला जाता है। जहर को निकालने के बाद उनके सर को सबसे पहले काट दिया जाता है और उसके बाद उनका मीट अलग किया जाता है। और आपको लग रहा होगा इतना करने के बाद काम ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर जगह काम चोरी भी नहीं की जाती है। खैर, मीट निकालने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद बैग से दवाइयाँ और कुछ सामान बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि चीन हज़ारों सालों से परंपरागत तरीके से चिकित्सा पर यकीन करता है, जिस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी तरह की बीमारी का इलाज किया जा सकता है या दवा बनाई जा सकती है। सांप से स्किन डिजीज़ का इलाज किया जाता है। इसका सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। तब चीन में स्किन से गंभीर समस्या के लिए सांप की त्वचा की लुप्पी बनाकर उसे लगाकर करते थे। स्किन की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप के गंभीर बीमारियों के लिए उपचार में लिया जाने लगा, जैसे कि कैंसर को ठीक करने में भी किया जाता है। ऐसे ही सांप के जहर को दिल की मरीज के लिए दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले अगर ले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला हमेशा हेल्दी रहता है। दवा के लिए सांपों को यूज़ इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसका इलाज किया जाता था और जल्द ही ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की भारी मात्रा में सप्लाई करने लगे। पर बाद में दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीज़ें बेचा करते थे। तब से लेकर आज तक ये बात कही जाती है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भले ही चीन में अजीबोगरीब चीज़ें की जाती हो, नो डाउट, पर आज भी मॉडर्न चीन में ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत इन सांपों का खूब यूज़ किया जाता है। और यही वजह है कि चीन के जीसी की याओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू की गई, जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ आलू प्याज, वैसे ही उनके लिए सांप। दोस्तों, माना जाता है कि इस गांव को लेकर सांप बड़े बड़े व्यापारियों के जरिए चीन ही नहीं देश के सभी हिस्सों में बेचा जाने लगा, यहाँ तक कि अमेरिका, रूस और कोरिया में भी भेजे जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, हमारे किसानों की तरह क्या इन्हें भी कभी पैसों की तंगी होती होगी? क्योंकि ना तो इनकी फसल बर्बाद होने की टेंशन है, ना ही और किसी चीज़ की। पैसे भी इतने हैं कि आराम से अंबानी तो बन ही जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। लेकिन अब चीन में इन फार्मर के लिए बुरे दिन आ चुके हैं, क्योंकि स्नेक फार्मिंग को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह है कोरोना वायरस। अब जीवों को पालना और उनका कारोबार करना चीन में बैन है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ है, वरना ना जाने कितने वायरस हमें परेशान करने के लिए दुनिया में आ चुके होते। लेकिन इस सबसे दुख की बात यह है कि इस फैसले के बाद चीन ने बहुत लोग बेरोज़गार हो गए और उस गांव के बहुत से लोग बताते हैं कि उस वक्त उन पर विपत्ति आ पड़ी है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चीन सुधर गया है और ये सब काले धंधे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि चीन में ये हमेशा के लिए बैन नहीं हुआ है, बस कुछ समय के लिए ही हुआ है। सोचिए, जिस चीज़ का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा हो तो उससे चीन को बहुत ही बेनिफिट भी होगा, और चीन भी ठहरा पैसों के पीछे पागल। खैर, जो भी हो, आपने क्या सोचा? कहीं आप भी ये बिज़नेस शुरू करने का तो नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान दें। पता चला आप सांप का मीट बेचने वाले हैं और सांप ने आप ही को मौत की नींद सुला दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो फटाफट शेयर करें वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही एडवेंचरस वीडियो, फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।